जो एक बहुत ही वर्चस्व वाली सीट है, जहां से जो भी चुनाव जीतता है और जिसकी सरकार बनती वह मंत्री बनता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आर.के. दोगने की, जिनको कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। दोगने जी, बताएं आप किन मुद्दों को लेकर अब इस मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। 20 साल से सरकार है, सरकार ने कोई काम नहीं किया। और जो मेरे सामने प्रत्याशी कमल पटेल 3 बार मंत्री रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल विकास नहीं किया है। आप बताइए कि खिरकिया में कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, ओवरब्रिज नहीं है, और भी दूसरी बहुत सारी समस्या है नहीं है। हरदा में देखेंगे तो आप मॉडल कॉलेज पड़ा हुआ है, 8 साल हो गए। सेंट्रल स्कूल पड़ा हुआ है, बिल्डिंगें नहीं बन पा रही दोनों की। मॉडल कॉलेज सेंट्रल स्कूल के 3 कमरे में लग रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज की खूब घोषणा है कि आज तक नहीं बना। रोडों की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं था विधायक, उस टाइम के रोड जो बने थे वही मजबूत बने हुए हैं। आजकल नए रोड बने वो सब पूरे खत्म हो गए, तो उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा। पुलिस चारों तरफ चेकिंग कर रही है, वसूली कर रही है। किसान आदमी को, आम आदमी, मजदूर आदमी निकलता है मोटरसाइकिल वाला, उसको रोकते हैं और पैसे वसूली चल रही है। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध काम, टोटल स्मैक और वाइट पाउडर जो आता है वो MD के नाम से, वो सब बिक रहा है हरदम। तो ये मंत्री जी कर क्या रहे हैं? इनका प्रशासन क्या कर रहा है? ये मंत्री हैं, इनकी तो कलेक्टर और SP इनके साथ खड़े रहते हैं सामने, और वो लोग अगर काम इस तरह का हो रहा और देख नहीं रहे तो दुर्भाग्य हरदा का। रेत का उत्खनन आप देख लो, खूब चल रहा, और इनकी सरकार में आरोप लगा था इनके ऊपर, NGT में लगाया था, सरकार ने एफिडेविट दिया था कि ये रेत चोर है, रेत माफिया है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर जाएंगे। विकास कुछ नहीं किया। हम विकास की बात, मैं विकास का बताना चाहता हूँ कि विकास हमारी सरकार बनती है तो निश्चित या फुट पार्क लाएंगे, जिससे किसानों का फसल का सही दाम मिले और फसल का सही उपयोग हो। फुट पार्क अगर आएगा तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। 3 यहाँ के प्लांट लगे हुए थे, सोयाबीन प्लांट, तीनों बंद पड़े, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। तो वो रोजगार की सुविधा के लिए भी फुट पार्क हम लेके आएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। और एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुलवाने की पूरी हमारी मंशा है। और उसके साथ खिरकिया में सरकारी कॉलेज प्रॉपर तरीके से हो, ओवरब्रिज वगैरह बने और रोडों की व्यवस्था प्रॉपर हो। गांव में टीचर नहीं है, शिक्षक स्कूलों में उसकी व्यवस्था हो। इस अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, उसकी व्यवस्था हो। अस्पताल का तो हम लोगों के टाइम में 17 करोड़ रुपये आया था, उसी से अस्पताल बन रही है भी, आप देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने गंजाल बोरन डैम पर काम किया था। तो हमारी सरकार बनी थी 18 महीने में, उसी टाइम हमने गंजाल बोरन डैम सेंक्शन कराया था और टेंडर भी करा दिए थे। पर इस सरकार ने बनाया नहीं, 3 साल तक नहीं बना के अभी भूमि पूजन किया जब चुनाव के पहले। तो काम चालू होना है वो, तो उसको जल्दी कराएंगे, जिससे खिरकिया क्षेत्र को पूरा पानी मिलेगा और विकास हो जाएगा। क्या वर्ष 2013 में जो पहला चुनाव आपने लड़ा था उसी तर्ज पर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी क्या? बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और उस समय का चुनाव जो था उससे और अच्छा हम लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं। हमारे सब नेता एक साथ हैं, हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता ही चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता नेता तो हैं ही। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जनता खुद चुनाव लड़ने को तैयार है। जनता खुद चिंतित है कि इनको हराना है, क्योंकि अवैध वसूली, गलत तरीके से लोगों के साथ प्रताड़ित करना, किसानों को परेशान करना, किसानों की तुलाई में पैसे लेना, सोसाइटियों के द्वारा दलाल वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लोग घबरा गए हैं और कमल पटेल को हराना चाहते हैं ये, और आर.के. दोगने को जिताना चाहते हैं। जनता खुद लड़ रही चुनाव। मैं बताऊँ ना, आगे आने वाला समय आपको दिखेगा स्पष्ट कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और रिजल्ट वही दिखाएंगे, बिल्कुल निश्चित है। 2013 से अधिक मतों से 2023 में जिता के दोगने जी को विधानसभा भेजना है, क्योंकि हर एक वोट की आवश्यकता से विधायक बनता है और हर एक वोट से सरकार बनती है। इसीलिए अधिक मतों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत भारी भरकम विरोध है। कमल पटेल जी ने सिर्फ घोषणाएं की है, क्षेत्र में लूटमारी की है, युवाओं को दारू के ठेके, जुआओं के सट्टे, ये इस तरह के काम चल रहे हैं। इससे विकास होना नहीं है। हरदा की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी किसान, व्यापारी, मजदूर, युवा और माताओं का सबका सम्मान बच पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।